फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, माधवी यूट्यूबर में। और आज दिन है शनिवार का, तो मैंने अपने सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट किया है। जब मैं अपने घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। मैं खुद ही करती हूँ, मेरे साथ पास में कोई हाउस मेड नहीं है। अपने हाथ से क्लीनिंग करने का ना अलग ही एक वो रहता है कि हमें खुद पता रहता है कि आज हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ सफाई करनी है अच्छे से। मेड वगैरह को तो यही रहता है कि वो लोग तो 15-20 मिनट में ही पूरे घर की क्लीनिंग करके चली जाती हैं। तो मेरे यहाँ पर कोई मेड नहीं है, मैं खुद ही घर की साफ़ सफाई करती हूँ। तो मैं यह भी अपने सोफे साफ़ कर रही हूँ। और ये मैं अपने बेडरूम की बेडशीट वगैरह सब सही कर रही थी। और बेडरूम में जो मेरा बेड है, इसके ना ब्लैक कलर का है ऊपर की बॉर्डर। तो उसमें ना एक दिन अगर अपन होता है अच्छे से कपड़ा नहीं फेरो ना, डस्ट नहीं हटाओ, तो ना बहुत ज़्यादा गंदा गंदा दिखता है। तो मैं अपनी यही सब क्लीनिंग कर रही हूँ। और जो मेरे बेड के बगल में जो साइड टेबल है, वहाँ पर चार्जरों का ना ढेर लग जाता है। वहीं पर ही सारे चार्जर ना, मोबाइल चार्ज होते रहते हैं, मोबाइल वगैरह। तो ये भी सब मैं हटा रही हूँ। वो पूरे लटके रहते हैं ना चार्जर, ना प्लग में ही लगा देते हैं, तो वो पूरे यहाँ पर ऐसे फैले फैले रखते हैं, तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने कि अभी किसी फ़ोन को चार्ज तो करना नहीं है, तो मैंने उसको अच्छे से कर दिया है। और यहाँ मैंने अपना घर पूरा ठीक करने के बाद में मैं यहाँ पर आई हूँ झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। किचन से ही मैं झाड़ू स्टार्ट करती हूँ। किचन से पूरे ऐसे करके पूरे घर की झाड़ू लगाने के बाद में सीधे बाहर कर देती हूँ मैं कचड़ा। मुझे ना झाड़ू लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। पोंछा तो मैं हाथ लगा लेती हूँ, पोंछा लगाने में इतना टाइम नहीं लगता है। झाड़ू लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, क्योंकि मैं एक एक जगह निकाल करके झाड़ू लगाती हूँ एक्चुअली में। तो मुझे झाड़ू ना किसी के हाथ की पसंद भी नहीं आती है। मैं खुद नहीं लगा लूँ ना, जब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है झाड़ू का। और यहाँ डाइनिंग पर देखिए कितना सारा सामान रखा हुआ है। एक बार अच्छे से सुबह के टाइम पर झाड़ू लग जाती है ना, तो मतलब घर पूरा साफ़ ही रहता है। और बच्चे घर में रहते हैं तो फिर तो ज़्यादा देर तक घर साफ़ नहीं रहता है। जब तक बच्चे नहीं रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, तभी तक घर हमारा साफ़ रहता है। उनके आने के बाद तो भैया, मेरा बेटा तो आकर करके यहाँ सामान फैलाना, यहाँ सामान फैलाना, उसका यही चलता रहता है। और ये देखिए रोज़ अपन घर में झाड़ू लगाते हैं, लेकिन कचरा कितना सारा निकलता है। और यहाँ मैं अपने भजन चेंज कर रही हूँ। टीवी में मैंने भजन लगा रखे हैं। मुझे भजन लगा करके काम करने में बहुत अच्छा लगता है, मन लग जाता है, काम करने में भी इंटरेस्ट आता है। और यहाँ पर ये कारपेट साफ़ करना है। सर्दियों में यहाँ पर कारपेट बिछा देते हैं ना, तो अच्छा लगता है, मतलब बैठते हैं ना सोफ़े पर तो सही रहता है। नहीं तो ये ना टाइल्स इतने ठंडे हो जाते हैं ना कि पैर रखने की हिम्मत ही नहीं होती है। खैर अभी तो ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन जब जनवरी के टाइम पर, दिसंबर जनवरी में तो बहुत ठंड हो जाती है, तो पैर भी नहीं रख सकते। और विराज है ना, सॉक्स पहनते ही नहीं है। मैं तो खैर स्लीपर पहने रहती हूँ, लेकिन वो सॉक्स नहीं पहनता। तो मैंने वो टीवी देखता है ना, तो मैंने यहाँ पर बिछा ही रहता है, तो सही रहता है कारपेट। और ये देखिए कितना सारा कचरा है। ये भी अभी मैं कचरा सारा भर लूँगी, क्योंकि यहाँ से कारपेट के पास में से निकालूँगी ना कचरा, तो कहीं इधर उधर ना हो जाए। इसलिए मैं ये कागज़ में भी कचरा सारा भर कर फिर थोड़ी सी रह जाएगा। और यहाँ मेरे घर की पूरी झाड़ू लग गई है। बेटा जब स्कूल चला जाता है ना, तो उसके बाद काम करने में बड़ा सुकून आता है। मतलब नहीं तो वो घर पर रहता है ना, तो वो मुझे बहुत परेशान करता रहता है। कभी कुछ लगा रहता है उसका। उसको स्कूल जाने के बाद में मैं अपने घर की सफाई बड़े अच्छे से कर पाती हूँ। बच्चों का रहते ही है कि वो कुछ ना कुछ लगे रहते हैं, मम्मी मम्मी के आगे पीछे फिरना उनका यही काम रहता है। और यहाँ मैं कारपेट के नीचे से भी कचरा निकाल ले रही हूँ अच्छे से।
और डस्टिंग में झाड़ू लगाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि अगर झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग कर लो ना तो कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद में फिर वो धूल अलग ही दिख जाती है। और मेरे तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर का पूरा फर्निश्ड हुआ है, तो उस पर तो बहुत जल्दी दिखती है धूल। और यहाँ मैंने अपने घर की पूरी झाड़ू वगैरह कर चुकी है, और यहाँ मैं अब डस्टिंग करने के लिए आई हूँ। और यहाँ पर मैंने ना एक है ना कांच का जो कछुआ होता है वो रख रखा है, उसमें मैं पानी भर के रखती हूँ। उसका पानी मैं रोज़ ही चेंज करती हूँ। और यहाँ एक छोटा सा कांच का वो बन रखा हुआ है फ्लावर पॉट टाइप का, तो उसमें मैं कांच के है तो उसका मैं ना उसमें अंदर फ्लावर रखती हूँ। रोज़ मेरे यहाँ फूल आते हैं तो मैं उसमें रखती हूँ, चेंज कर देती हूँ। अच्छे लगता है, खुशबू भी आती है, तो मतलब पॉजिटिविटी बनी रहती है उससे, मेरा ऐसा मानना है। ताज़े फूल घर में रखने चाहिए। और यहाँ ये सारा मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। पोंछते होते हैं ना, लेकिन सुबह अपन अच्छे से साफ़ करते हैं, सारे घर की डस्टिंग करते हैं, लेकिन दोपहर में ना शाम तक तो फिर से मुझे दिखने लग जाती है धूल। ये बालकनी का है ना, वहाँ पर मेरे साइड में ही रोड है, तो बहुत धूल आती है। और यहाँ फूल आए थे मेरे भगवान जी के। और जो क्रीम का डब्बा है ये आप देख रहे हैं, ये मैं यहीं रखे रहने देती हूँ, क्योंकि चलते फिरते मैं लगाती रहती हूँ उसको। अंदर रख देती हूँ तो फिर तो याद ही नहीं रहता मुझे, मैं भूल जाती हूँ, तो मैं खाना अपना काम वगैरह करने के बाद हाथों में लगा लेती हूँ। और यहाँ मेरी चेयर है, इनको मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। ये भी ब्लैक ही हैं, तो एक दिन ना पोंछूं तो अलग ही दिखती है डस्ट। बगल में ही विंडो है, डाइनिंग के बगल में ही विंडो है, तो यहाँ से अच्छे से खासी धूल आती है। और ये मेरे मंदिर का जो पार्टीशन है, इस पर भी मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। मुझे ऐसा लगता है घर में ना ब्लैक कलर का फर्नीचर नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दिखती है डस्ट। और ये मैं कर रही हूँ पोंछा। आप लोगों को देख के आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं पोंछा किस तरीके से लगाती हूँ, लेकिन मैं पोंछा ऐसे ही लगाती हूँ पैर से। मेरे पास में जो पहले वो था मैजिक मोप आता है जो डंडे वाला, मैं पहले उससे लगाती थी, लेकिन मुझे उससे लगाने में मज़ा नहीं आया ज़्यादा, क्योंकि ना उससे घर में ना मुझे उस टाइल्स पर ना निशान दिखते थे, तो मैंने उसको हटा करके अब मैं खुद ही लगा रही हूँ। मंदिर पर मैं बस हाथ से लगा देती हूँ, बाकी के घर में जो घर इतना बड़ा है तो मैं पैर से ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बैक पेन होना चालू हो जाता है। और यहाँ मैंने फ़ैन चालू कर दिया है। और यहाँ ये बास बेसिन है, तो इसको मैं रोज़ क्लीन करती हूँ, क्योंकि एक दिन भी क्लीन नहीं करो तो वो ये गंदा हो जाता है ज़्यादा। इससे अच्छा है कि रोज़ ही कर दो क्लीनिंग इसकी। और बस इसके बाद क्लीनिंग करने के बाद में पूरा ये हो ही चुका है मेरा घर क्लीन। और ये इसके बगल में जो पार्टीशन बना है इस पर भी मैं कपड़ा मार दूँगी, अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि ये साफ़ करते हैं हाथ वाथ के निशान लग जाते हैं पानी वानी के। ये मैं इसको अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि हाथ ये विराज है ना जो हैंड वॉश करने के लिए आता है ना, तो वो छींटे ज़रूर मारता है, जानबूझ करके करता है। बच्चों को यही रहता है, वो जानबूझ करके हरकतें करते ही हैं। तो बस मैं इसको रोज़ पोंछ देती हूँ। और ये मेरे घर का नज़ारा क्लीनिंग करने के बाद में। और इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। साफ़ सुथरा घर देखने में कितना खूबसूरत लगता है। और ये मेरा बेडरूम।
बेडशीट भी एकदम सही बनी हुई है जब तक विराज नहीं आया है। जब तक